मैं विजुअल आर्ट न्यूज़ से अशोक कुमार। आज हमारे गया शहर में सीताकुंड स्थित सौंदर्यीकरण का एक कार्य चल रहा है। अभी कुछ दिन में के बाद पितृपक्ष आने वाला है और कला से ओतप्रोत सीताकुंड को पहली बार इतनी अच्छे से मधुबनी पेंटिंग किया जा रहा है और इसका श्रेय हमारे सर को जाता है। इतने बड़े लंबे चौड़े में कर रहे हैं और गया के लिए भी बहुत खूबसूरती का ये चीज़ है कि आर्ट को अब महत्व दिया जा रहा है, कला को महत्व दिया जा रहा है हमारे बिहार में। पहले ऐसा नहीं था कि बिहार में महत्व दिया जाता था, लेकिन अब जैसे कला का महत्व को पूरी अच्छे से दिया जा रहा है। और इस बार तीर्थ यात्री आएंगे तो एक सीता का सारा रूप, मतलब रामायण का सारा रूप देखने को मिलेगा यहाँ पे। और सारा रूप जो मिलेगा तो हमारे जो कलाकार सारा जो मंडली एक आए हुए हैं, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे लोग सब चित्रकारी में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छे से मन से सब लोग चित्रकारी कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे हमारे सर जो आए हुए हैं, जिनके निरीक्षण में सारा काम हो रहा है, वो अभी थोड़ा बताएंगे। हमारे बीच है राजेश कुमार चौधरी जी और इन्हीं के निरीक्षण में सारा काम हो रहा है ये चीज़। तो मैं राजेश चौधरी सर से मैं पूछता हूँ कि सर क्या प्लानिंग है और कितना खूबसूरत आप कर रहे हैं। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गया नगरी में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। सभी लोग आएंगे, देखेंगे, बहुत ही वाहवाही लेके जाएंगे कि गया बहुत अच्छा है। तो सर प्लीज़ इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मंत्री संजय कुमार झा जी को, जिन्होंने मुझे एक ऐसा अवसर दिया है। गया में माता सीता कुंड से लेकर के माता सीता पथ और सीता सेतु, ये पथ का ही नाम सीता पथ रखा गया है। तो सीता कुंड से सीता सेतु तक माता सीता के जीवन वृत्त का सजीव चित्रण मिथिला चित्रकारी में करने का उन्होंने जो हमें मौका दिया और हम पर जो उन्होंने विश्वास जताया हमारी संस्था पे, मैं संजय झा जी को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। अब मैं आपको इस पेंटिंग के बारे में डिटेल कहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इतनी लंबी पेंटिंग एक जगह एक वाल पे, लगभग ये 700-800 मीटर लंबी दीवार है। हाँ। और उस दीवार पे हम लोग माता सीता के जन्म से लेकर के और उनके धरती में समाने तक उनके जीवन का एक एक पहलू को हम लोग मिथिला चित्रकारी के द्वारा सजीव चित्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। शायद गया के लोगों को और इस देश के लोगों को ये अच्छा लगे, ये चाहत है हमारी। और हमारे टीम में जो 30-40 लगभग कलाकार जो हैं, वो एकजुट होकर के दिन रात, चूँकि यहाँ एक मेला लगती है हर एक साल, वो मेला पितृपक्ष मेला के नाम से जाना जाता है और उसमें लाखों करोड़ों लोग यहाँ आते हैं। तो इस बार वो लोग यहाँ आकर के देखेंगे कि माता सीता के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे हुई, उसका मिथिला चित्रकारी के रूप में यहाँ वो चित्रण को देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि माता सीता का जीवन भगवान होते हुए भी कितना कठिन है, एक महिला का जीवन। ये माता सीता का मतलब है एक महिला के चरित्र का जीवन। वो जब जन्म लेती हैं और जन्म लेने से लेकर के उनकी अंतिम अधोगति तक उनके जीवन में कितने सुख दुख आए हैं, वो सारे चीज़ों का एक ही दीवारों पर इतना बड़ा पेंटिंग हमको नहीं लग रहा है कि शायद हिंदुस्तान में कहीं ऐसा बना हो। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जीवन का हम लोग जैसे बाल्यकाल की अवस्था, उनके बड़े होते हुए यौवन काल की अवस्था, फिर वो जो परशुराम के द्वारा दी गई शिव धनुष को उठाते हैं, उसके बाद जनक जी जो देखते हैं कि भाई ये सीता जो है हमारी बेटी इतनी बच्ची होकर के शिव धनुष को कैसे उठाई है, तो वो काफ़ी अचंभित होते हैं। फिर वहाँ से
हम लोग उनके शादी का प्रकरण, राम जी ने यहाँ धनुष तोड़ा है, उसके बाद जो है सो फिर उनकी शादियाँ हो रही हैं, बाराती यहाँ आए हैं, चारों भाई का शादी हो रहा है। ये सारे चित्र एक ही दीवार पर आप यहाँ पाएंगे। आपके ग्रुप में हम देख रहे हैं ज़्यादातर महिलाएं लोग कर रहे हैं और इन लोग पूरा निपुण है। इन लोग का ब्रश चलाने का तकनीक देख रहे हैं कि सारा कलर बना करके इतने अच्छे से तरीके से कर रहे हैं। तो क्या इन लोग को ट्रेनिंग दिए थे या इन लोग बचपन से उस तरह के माहौल में गढ़े हुए हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारी महिलाएं दरभंगा और मधुबनी जिले की हैं और वहाँ माता सीता के आशीर्वाद से एक चीज़ तो है कि वहाँ जन्म लेने वाली हर एक महिलाएं अपने आप में एक कलाकार हैं। और हमारी संस्था सृजन मिथिला का सिर्फ ये काम है कि ऐसे उदयमान कलाकारों को और भी प्रशिक्षण दे करके और उनके द्वारा इस तरह का विस्तृत चित्रों का चित्रण करवाने का काम करती हैं, उनको रोजगार देने का काम करती हैं। महिला सशक्तिकरण का समय है। महिला सशक्तिकरण में ये सारी महिलाएं इतनी निपुण हैं और उनको सिर्फ है कि एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जो सपोर्ट हमारी संस्था और हम लोग मिल करके करते हैं। ये बाय बॉर्न ये लोग कलाकार हैं, इन्हें कलाकार हम नहीं बनाए हैं, ये खुद कलाकार हैं। सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि इनकी कला कैसे लोगों के बीच में जाए, समाज के बीच में जी वो लोग देखें कि ये मिथिला की महिलाएं कितनी टैलेंटेड हैं। लोग फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं, बहुत पैसा खर्च करके करते हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में करते हैं। लेकिन आप जब इन लोगों से बातचीत करेंगे तो पाएंगे ये महिलाएं जो अपने हाथों से कपड़ों पे या बोर्ड पे या कागज़ पे जो चित्र उकेरती हैं वो कोई फैशन डिजाइनर भी नहीं कर सकता है। जो ये काम ये बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं। हालांकि अब तो जो पढ़ी लिखी लोग हैं वो भी इसी में इंटरेस्ट लेकर के आ रही हैं। लेकिन हमारे इस मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में 7 महिलाओं को अभी तक पद्मश्री मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे टीम में भी दुलारी देवी जो पद्मश्री प्राप्त हैं उनके द्वारा भी यहाँ पेंटिंग बनाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री और संजय कुमार झा जी दोनों काफ़ी तारीफ भी कर चुके हैं, उनको बधाइयाँ भी दे चुके हैं। 8 तारीख को यहाँ आए थे मुख्यमंत्री जी और वो काफ़ी खुश थे कि गया में इतना अच्छा पेंटिंग का काम हो रहा है। इसके लिए उन्होंने हमारी संस्था को और पद्मश्री दुलारी देवी को भी काफ़ी बधाइयाँ दी। इसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। और हमारी कोशिश यही है कि उन्होंने जो हम पे विश्वास जताया है तो हम गया के लोगों के लिए और गया के लोगों के लिए ही नहीं, यहाँ आने वाले हर एक तीर्थ यात्रियों के लिए जो पर्यटक के रूप में आते हैं या यहाँ धर्म से संबंधित जो भी माता सीता से संबंधित जो बातें हैं, उन्होंने यहाँ आकर के दशरथ जी अपने ससुर जी का पिंडदान किया था, उसका भी चित्रण हम लोग यहाँ करेंगे। और आप देखेंगे कि आपको अच्छा लगेगा और हमें खुशी मिलेगी। आपकी संस्था का नाम क्या है सर? हमारी संस्था सृजन मिथिला के नाम से है और वो दरभंगा में है। और हमारी संस्था का काम है कि साल में 200 महिलाओं को हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। इसके लिए महिलाओं को 1 भी रुपया का खर्चा नहीं करना पड़ता है और हम इसके लिए कोई सरकार से ऐड भी नहीं लेते हैं। ये संस्था चूँकि हमारी NGO है तो हम लोग अपने NGO के माध्यम से ऐसे कलाकारों को पहले चुनते हैं, फिर उनको प्रशिक्षित करते हैं और बाद में फिर हम लोग उनको रोजगार देने का भी कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम लोग दरभंगा से गया उनको रोजगार के लिए भी लाए हैं और उनकी कला को लोग देखे, सारा संसार देखे, इसके लिए यहाँ लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छी बात है, आप सब महिलाओं को बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं और कला के क्षेत्र में आगे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सब लोग बढ़े और हमारे बिहार का, मधुबनी तो बिहार में ही है, मिथिला ये सब तो बिहार में ही है, बिहार का नाम रोशन हो। और बिहार तो परचम पे रहता ही है सर भारत में इसके लिए कोई दोहमत वाली बात नहीं है। दूसरी बात है, रही बात कुछ लोग को आगे बढ़ना पड़ता है, जैसे आप बड़े हैं और आप बड़े हैं और सब लोग को टीम को लेके चल रहे हैं।
तो सबसे बड़ाई तो आपको मैं करना चाहूँगा कि आप सबको लेके चल रहे हैं और एक बहुत बड़ा बोझ है। बोझ क्या, इसको आप कला संस्कृति को बढ़ावा देने में लगे हैं। कला संस्कृति का बढ़ावा अब बिहार में भी इसका इस कदर होने लगा है कि सब लोग तारीफ करते हैं। अब मुख्यमंत्री जी का नाम लिए और लोग का नाम लिए, तो बहुत बड़ी बात है। अब गया जैसे शहर में आप इस तरह का कार्य किए हैं, जाहिर है बहुत दशकों तक नाम रहेगा। जी जी। सब लोग हर एक पेंटिंग को अगर बारीकी से देखें तो बहुत कुछ संदेश देता है। जी जी, संदेश देता है। तो इसमें बेहिचक आप लोग का जैसे जो कर्म है वो पूरे सफल हो रहे हैं। इसलिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं विजुअल आर्ट हमारे गया के कलाकारों की तरफ से, सब की तरफ से, गया के कलाकारों की तरफ से आपको देना चाहूँगा। जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये माता सीता के जीवन का जो वृत्त चित्र है, इसके साथ साथ हम लोग बिहार की जो प्राकृतिक छटा है और सरकार की जो योजना है जल जीवन हरियाली, बिल्कुल, तो एक ही साथ हम लोग माता सीता के साथ साथ वो जल जीवन हरियाली से जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम लोगों ने बेखूबी यहाँ दर्शाया है। आप देख सकते हैं इन दीवारों पे, आप नीचे में हमने जल से संबंधित जितने जीव हैं उनका हमने चित्रण किया है और ऊपर में, सबसे ऊपर में हमने जो है वो यहाँ के हरियाली और यहाँ के जो अन्य जीव हैं, वन्य जीव हैं, उनको भी हमने यहाँ दर्शाने की कोशिश की है और हमको लगता है कि ये लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। बहुत पसंद और आएगा, बहुत पसंद लोगों को पसंद आएगा। तभी मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं गया शहर आया और गया शहर में आकर के हमारे ये जितने कलाकार हैं, मैं धन्यवाद का कोई पात्र नहीं हूँ। मेरा काम है इन लोगों को आगे बढ़ाना। लेकिन आप बढ़ा रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं सर, आप इसके काबिले तारीफ है। नहीं, आप तारीफ हमारी कलाकारों का कीजिए तो मुझे ज्यादा खुशी होगा। वही तो बोल रहे हैं, इनको बढ़ाने में श्रेय आपका जाता है। जी जी जी, वो श्रेय महिला लोग कैसे बढ़ते हैं, आप आगे बढ़े। एक होता है, एक आगे बढ़ते हैं तब न पीछे पीछे सब लोग चलते हैं। आपने कदम उठाया और आपने कदम उठाया, फिर सब लोग चल पड़े। जी जी, एक आदमी को तो नेतृत्व करना ही होता है और बस सिर्फ हम उसी में हैं, लेकिन बाकी ये सारे चीज़ों का श्रेय हमारे कलाकारों को जाता है और जिसने हमें मौका दिया है उनको जाता है। बस मैं ये कहना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच दर्शन सर हैं। देखिए कितना महीन काम, दीवार पे इतना बारीकी काम, और भी फ्री हैंड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं सर से थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहूँगा। सर थोड़ा सा बताएं सर अपने बारे में और अपनी कला के बारे में। मेरा नाम दर्शन कुमार है और मैं दरभंगा से हूँ और मुझे यहाँ मौका मिला सृजन मिथिला के थ्रू। पहले भी मिलता था, अभी भी मिल रहा है। और वहाँ पे जो काम होता है मतलब बहुत ही बारीक काम किया जाता है। और हम जो अभी बना रहे हैं कोहबर स्तूप। कोहबर, अच्छा, हाँ, कोहबर जो शादी विवाह में बनता है। ये खास कोहबर है, इसलिए खास ये सीताराम का कोहबर बनता है। उस समय से अभी तक चले आ रहा है। हम लोग के यहाँ जो है अभी भी बनता है, अभी भी बनता है कोहबर। इसमें जो है सारा देवी देवता कहते हैं। कोहबर के बारे में पूरा ब्रह्मांड है। इसमें जो है आपका 64 योगिनी का संरक्षण प्राप्त है, जो नए दंपति को सुखमय जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। नजर गुजर से भी बचाता है। इसमें नैना जोगी, सूर्य चंद्रमा साक्ष के रूप में बनाया जाता है। नवग्रह, कटुआ, गौरी पूजन, शिव पार्वती, बांस का पेड़, बांस जो है वंश का प्रतीक है, वो सब बनाया जाता है। और बांस को कहते हैं हाईएस्ट ग्रोइंग प्लांट भी जो है बांस बढ़ता हुआ सबसे बड़ा प्लांट है। इसको देखने से माना गया है, पूजा करने से। इसको साइंस से भी जोड़ा गया है, इसको मैथमेटिकल से भी जोड़ा गया है। ये हमारे लिए बहुत शुभ माना है। इसमें पुरेन का पत्ता, ये सब जो देख रहे हैं पुरेन का पात बना हुआ है। कहते हैं लोग कि मतलब पुरेन का पत्ता लक्ष्मी जी का पद्मासन होता है। लक्ष्मी जी से पैर रखती है।
जिसको शुभ माना गया। अपूर्वेन का पत्ता जो है तालाब में पसरता है, वो वंश पसरे, खानदान पसरे, हाँ का प्रतीक है। ये चीज़ जो है पूरा पेंटिंग में ये बहुत मायने रखता है। कोहबर ही से मतलब सृजन होता है। कोई भी चीज़ जो है कोहबर, इसमें रूप तारा भी बनता है और ग्रह नक्षत्र भी बनते हैं, जिसमें देखने से आगे नए दंपति ऊपर ग्रह नहीं लगता है, शुभ ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं रंजन जी से मिल रहा हूँ, जो कि राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। रंजन जी भी लगे हुए हैं गया को सौंदर्यीकरण बढ़ाने में। मैं रंजन जी से 2 शब्द जानना चाहूँगा, इनके बारे में परिचय प्लस। मेरा नाम रंजन पासवान है, मैं मधुबनी बिहार से हूँ। हाँ, और मैं 2011 में मैं बिहार सरकार से राज्य पुरस्कार से सम्मानित कलाकार अच्छी बात है। हूँ। मैं लगभग पिछले 20 सालों से मैं इस कार्य में कार्यरत हूँ। 20 साल। जी, हम परंपरागत शिल्पी परिवार से हैं। हमारे दादी माँ नेशनल अवार्डी, दादाजी स्टेट अवार्डी, हम लोग का परंपरा दर यह होते आ रहा है। हाँ, बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग किया, बहुत सारे स्टेट में जा करके, मगर इतनी बड़ी पेंटिंग ये 800 मीटर में पूरी वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये पेंटिंग, इतनी बड़ी पेंटिंग हम लोग नहीं कहीं किए हैं। हमें खुशी हो रही है कि अब हमारे बिहार में गया डैम में ये पेंटिंग बनने जा रहा है। इतनी बड़ी पेंटिंग, इसके लिए हम लोग बहुत खुशी हैं। हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि इसको कम से कम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तो इतनी बड़ी पेंटिंग आज तक हम भी कलाकार हैं, बहुत सारे जगह पर इतनी बड़ी पेंटिंग नहीं की, तो हमारी यही दरख्वास्त रहेगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए भी, अभी और अपना कला को बढ़ावा देते जाएं और विस्तार करें, जी जी, सब में विस्तार करें। कोशिश तो हम लोगों का यही है कि इसको जितना से जितना अच्छा सौंदर्यीकरण हो सके हम लोग प्रयास में हैं इसके। शुक्रिया सर, आप लोग के टीम से मिल करके मैं तहे दिल से खुश हो गया। दरभंगा के रीना जी, ये भी मशगूल हैं, पूरा एकदम मन से तन से सब पूरा लगे हुए हैं। उपवास में भी हैं। अरे लीजिए जरा सा, हम इनसे जरा सा जान लेते हैं। नाम बताइएगा। हाँ, थोड़ा जोर से। हाँ, कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा दीवार पे आप लोग कलाकारीगिरी करके जा रहे हैं, पूरा याद रखेगा सब, पूरा गया वाले लोग याद रखेंगे और यात्री लोग आएंगे वो तो पूरा याद फोटो खींच के सब जाएंगे। कब से काम कर रहे हैं? 2002 से कर रहे हैं। बहुत उम्र में मेरे से बड़े हैं आप। 2002 से हम काम कर रहे हैं। हाँ, दरभंगा जिला के हैं। हाँ, आगे को बोलो, हाँ। गाँव बड़ीता सेटल पूरा था सुबह के वहीं से पहले हम लोग खींचा था पेपर से लेके हाँ, हाँ। उसके बाद करें या पेंसिल कॉपी पर बनाए, उसके बाद हाँ, अब डायरेक्ट बना लेते हैं हाथ से। आप अब पेंसिल से बनाने की कोई जरूरत कोई नहीं। आप अपना हाथ से बना लेते हैं। अब जहाँ इसके बाद हम लोग डांस हुआ था, उसमें सर हम लोग को देखे थे, सराम में सब बना रहे थे, तो सर गए हम लोग को देखे, काम अच्छा लगा। उसके बाद गया सर तो सेक्टर में हम लोग काम करते हैं मंत्री पर। महिला लोग में हाथ में बहुत ताकत होता है, सच में आप में ताकत है। लेकर आए हैं, अब हम सीधा से सीधा कहानी बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक। हम आए हैं दरभंगा से, 10 साल से काम कर रहे हैं। उसके बाद सर से मिले, वहाँ पर सीजन मिथिला से जुड़ करके यहाँ गया तक पहुँचे हैं। उसके बाद यहाँ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब डिजाइन आप खुद से बना लेते हैं कि पेंसिल से बनाना मैं पड़ता है? खुद से डायरेक्ट हाथ से डायरेक्ट बनाता बना हूँ देते हैं। जी। उसके बाद बना करके करते हैं, डिजाइन बनाते हैं अपना हाथ से करके, और इसके बाद आगे बढ़ के यहाँ तक पहुँच गए हैं। सर भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ जहाँ काम होते हैं वहाँ हम लोग को ले जाते हैं।
मिथिलांचल की तरफ मधुबनी का है। यहाँ के लोग एक संपूर्ण मिथिला कला के तौर पे यहाँ पे कलाकृति किया जा रहा है, जो कि सीता माँ का पूरा रूप, मतलब उनके जन्म से लेके मरण तक का पूरा इसमें इन कलाकृतियों में व्याख्यान किया गया है कि क्या क्या उनके साथ हुआ, क्या क्या वनवास से लेके और देह त्याग तक का जो है इसमें चित्रण दिखाया गया है इस पेंटिंग में। कहा जाता है क्या मधुबनी कला का जो सबसे प्रथम कीर्ति पताका में इसके बारे में व्याख्यान दिया गया है कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में। इसमें हर चीज़ का एक अपना एक महत्व है, रंगों का महत्व है, इस चित्रण का महत्व है। जैसे फूल हो गया है, मछली हो गया, पानी में इस का इसका एक अपना अपना एक महत्व है। जैसे कि इसमें कचनी का काम, भरनी का काम होता है, इसमें बड़ी बारीकी से वर्क होता है, इसमें आउटलाइन करना सारे पेंटिंग के ऊपर एक बहुत ही बारीकी काम किया जाता है इस कला में। और नीचे इसमें दिखाया गया कि पूरा कैसे नीचे से पानी के जल के जीव के बारे में दर्शाया गया कि जलीय जीव है यहाँ पे। और भी बहुत सारी बारीकियाँ यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि लाल रंग जो है वो इसमें आग के बारे में बताया। लाल रंग आग को इंडिकेट करता है, ब्लू रंग जो है आसमान को, पानी को, ये इंडिकेट किया जाता है इसमें। तो हर कलर और लाइनिंग का अपना एक महत्व है, हर पैटर्न का अपना एक महत्व है मधुबनी पेंटिंग में, जो कि यहाँ के कलाकारों ने, मधुबनी से आए हुए कलाकारों ने भली भांति उस पूर्वक यहाँ पे सजाया गया है एक सही पैटर्न वे में। आज सीताकुंड में हम लोग स्थित हैं और सीताकुंड में यात्रियों की काफ़ी भीड़ है। हम एक यात्री लोग से जरा सा बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग बंगाल से आए हैं, पूर्णिया से। बहुत अच्छा लगा, हम लोग का मन का शांति मिल गया। अच्छा अच्छा, इतना अच्छा लगा कि हम लोग बोलने का नहीं है, अच्छा मन का शांत हो गया। आप विष्णुपद मंदिर में घूमे? यहाँ का जो व्यवस्था है, सौंदर्य है, जो घूमने का जो जगह है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा। सब आदमी बैठा है, वो सब आपके सारे परिवार यहाँ पे आए हैं, पिंडदान के लिए आए हैं।